तो ये है मैकलोच-पिट्स न्यूरॉन। मैकलोच-पिट्स न्यूरॉन तो बड़ा हाई फाई नेम लगा, तो बहुत टिपिकल नेम है, पर है नहीं। ये सबसे सिंपलेस्ट मॉडल है जिसमें किसी तरह की ट्रेनिंग नहीं होती है, किसी तरह का लर्निंग नहीं रहती है। ट्रेनिंग होती है पर लर्निंग नहीं रहती है। इसको MCP मैकलोच-पिट्स न्यूरॉन कहते हैं। तो ये नेम बड़ा हाई फाई है पर है नहीं। इसको वॉरेन मैकलोच और वॉल्टर पिट्स ने बनाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि ये है क्या। ये एक न्यूरल नेटवर्क है। ठीक है, मैकलोच-पिट्स जो है न्यूरल नेटवर्क है। तो ये किस तरह का न्यूरल नेटवर्क है? ये 2 स्टेट्स न्यूरल नेटवर्क है, जिसमें एक है ऑन स्टेट और एक है ऑफ स्टेट। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा मैकलोच-पिट्स न्यूरॉन क्या है? ये न्यूरल नेटवर्क का पार्ट है और किस तरह का है? इसमें 2 स्टेट्स हैं, ऑन और ऑफ। सिंपल। ठीक है, इसको वॉरेन मैकलोच और वॉल्टर पिट्स ने बनाया था। कैसे काम करता है? MCP नेटवर्क एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी और आउटपुट, 3 इसमें रहते हैं, एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी और आउटपुट। अगर ये ऑन है, ठीक है, अगर इनहिबिटरी ऑन है तो ये ऑफ रहेगा। ठीक है, अगर ये ऑन है तो ये ऑफ है, और अगर ये ऑफ है, ठीक है, तो ये ऑन रहेगा। ठीक है, इनहिबिटरी अगर ऑफ है तो ये ऑन रहेगा, ये ऑन है तो ये ऑफ रहेगा। ठीक है, एक्साइटेटरी, तो एक्साइटेटरी को समझते हैं। ठीक है, ये एक मॉडल क्रिएट करते हैं। ठीक, ये एक इसमें जाता है और ये एक और फंक्शन में जाता है। ठीक, तो ये है x1, ये है x2, ये है वेट 1, ये है वेट 2। ठीक, ये है समेशन और ये है एक्टिवेशन। ठीक, ये एक्टिवेशन है, ये समेशन है। तो अपन समझ रहे हैं एक्साइटेटरी क्या होता है। तो एक्साइटेटरी है कुछ नहीं, y = W1 x1 प्लस W2 x2। इसमें बायस नहीं रहता है। ये जो है ये y है और ये y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड है। अगर ये थ्रेशोल्ड के ग्रेटर इक्वल है तो फिर अपन का आउटपुट होगा 1, एल्स होगा 0। ठीक है, तो एक्साइटेटरी कैसे वर्क करता है? ये थ्रेशोल्ड एक फिक्स वैल्यू है। अगर ये थ्रेशोल्ड के ग्रेटर और इक्वल टू होती है, ये वैल्यू अपन कंप्यूट की है x2 का W2 में, x1 का W1 में, अगर ये थ्रेशोल्ड के ग्रेटर इक्वल है तो 1 है, नहीं तो फिर 0 है। ठीक है, तो ये एक्साइटेटरी इनपुट को करती है और फिर ये आउटपुट जनरेट करती है थ्रेशोल्ड की वजह से। थ्रेशोल्ड आपका स्टेप वाइज फंक्शन रहता है। तो अपन समझते हैं कि MCP एंड गेट जो है मैकलोच-पिट्स न्यूरल नेटवर्क एंड गेट पर कैसे वर्क करता है। तो ये फॉर्मूला W1 x1 W2 x2 और ये y है। थ्रेशोल्ड अभी अपन ने कुछ नहीं मांगा है, इसको अपन अननोन मांगते हैं। पहले पे वर्क करते हैं। फर्स्ट पे W1 है 1, 1 से 0, 1 into 0 प्लस 1 into 0। ठीक है, ये है 0। ठीक, सेकंड है 1 into 1 प्लस 1 into 0, ये 1। थर्ड है 1 into 0 प्लस 1 into 1, ये 1। फोर्थ है 1 into 1 प्लस 1 into 1, ये है 2। ठीक है, W1 अपन ने यहाँ से लिया, x1 यहाँ से है, तो ये फर्स्ट वाले के लिए 0 0 वैल्यू ली है x1 x2 की। ये 0 है, ये 0 है। ठीक है, तो ये 0। तो इसमें आप चेक करोगे, ये सिर्फ जो फोर्थ वाला इनपुट है इस पे अपन का आउटपुट 1 है। तो थ्रेशोल्ड कितनी वैल्यू होनी चाहिए कि y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड होगी, तो अपन का आउटपुट होना चाहिए 1। तो थ्रेशोल्ड की वैल्यू क्या रखें अपन कि अपन का यहाँ पे सिर्फ 1 है और बाकी सब में 0 है। तो थ्रेशोल्ड की वैल्यू होनी चाहिए 2। ठीक है, अगर थ्रेशोल्ड की वैल्यू 2 है
तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, अब अपन ऐसे मॉडल करते हैं और गेट को। ये है और गेट, ठीक है। तो और गेट को वर्क करते हैं अपन। ये देखिए 0 0 है तो यहाँ पे 0 है, 1 0 है, यहाँ पे 1 है, 0 1 है, यहाँ पे 1 है, और 1 1 है तो यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, ये वैल्यू रेक्टिफाई करते हैं। तो ये पहली वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू W1 है 1 इंटू x1 है 0, W2 है 1, x2 है 0। ठीक है, ये 0 है, ये भी 0 है, तो आउटपुट होगा 0। सेकेंड अपन चेक करते हैं, W1 है 1, थ्रेशोल्ड अभी अपन नहीं एज्यूम करते हैं, ये है 1, सेकेंड पे है 1 प्लस 1 इंटू 0, ये है 1, थर्ड में 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, ये 1, फोर्थ है 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, ये है 2। ठीक है, तो सिर्फ पहला वाला अपन का 0 है, बाकी सारे में अपन की वैल्यू 1 है। तो अपन जानते हैं कि y की वैल्यू हमेशा थ्रेशोल्ड की अगर ग्रेटर होगी, ठीक, तो आउटपुट होगा 1। तो ये देखिए y की वैल्यू यहाँ पे 0 है, क्या 0 1 से ग्रेटर है? नहीं है, तो यहाँ पे ये अगर 1 1 की ग्रेटर है, हाँ है, तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड सूट करता है 1 का। ठीक है, कुछ नहीं है, एंड गेट में थ्रेशोल्ड आप 2 रखोगे और गेट में आप थ्रेशोल्ड रखोगे 1। ठीक, तो ये नैंड गेट है। ठीक है, तो 0 0 0 0 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर होगा 0, 0 का इन्वर्स होगा 1, 1 0 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर होगा 0, 0 का इन्वर्स होगा 1, 1 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर होगा 0, 0 का इन्वर्स है 1, 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे होगा 1, और 1 का इन्वर्स है 0। तो जितने भी यहाँ पे n आपको नजर आएंगे, नैंड गेट, नॉर गेट, इन सब में वेट हमेशा नेगेटिव रखना। ठीक है, अगर आपने वेट्स नेगेटिव रखे और थ्रेशोल्ड भी नेगेटिव रखा तो आप नैंड गेट को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। कैसे? फर्स्ट को देखते हैं, 1 इंटू 0, 1 इंटू 0, आंसर है 0। क्या 0 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है? हाँ है, तो आंसर होना चाहिए 1, और अपन का आउटपुट है 1। ठीक है, ये वाला 0, तो आंसर है 1। -1 क्या -1 के इक्वल है? हाँ है, तो अपन का आंसर है 1। -1 क्या -1 के ग्रेटर इक्वल है? हाँ है, तो अपन का आंसर है 1। -2 क्या -1 से ग्रेटर इक्वल है? नहीं है, तो यहाँ पे आंसर है 0। ठीक है, तो ये 1 1 1 0, 1 1 1 0। ठीक है, तो अपन लास्ट इंप्लीमेंट करते हैं नॉर गेट। नॉर गेट लीनियरली सेपरेबल है। लीनियरली सेपरेबल होने के लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। लीनियरली सेपरेबल मैं आगे बनाऊंगा। x1 x2 है 0 0 1 1 0 0, 0 0 को आप ऐड करोगे, आंसर होगा 0, 0 का इन्वर्स है 1, 1 0 को आप ऐड करोगे, आंसर होगा 1, 1 का इन्वर्स है 0, 0 1 का ऐड करोगे, आंसर होगा 1, 1 का इन्वर्स है 0, 1 1 को ऐड किया अपन ने, आंसर होगा 1, 1 का इन्वर्स है 0। ठीक है, तो ये 1 है, -1, ये भी -1 है। ठीक है, तो -1 में 0 का मल्टीप्लाई किया, -1 में 0 का मल्टीप्लाई किया, आंसर हुआ 0। 0 थ्रेशोल्ड के ग्रेटर इक्वल है, तो अपन आंसर कर दिया 1। -1 का -1 में, 0 का 0 में, 0 का अपन ने -1 में। ठीक है, तो ये -1 क्या 0 के ग्रेटर है? नहीं है, तो अपन ने आंसर किया 0। 0 का 1 में और -1 का -1 में, तो आंसर हो गया -1। -1 क्या थ्रेशोल्ड के ग्रेटर इक्वल है? नहीं है, ऐसे -1 का 1 -1, ये हो गया -2। -2 क्या 0 के ग्रेटर इक्वल है? नहीं है, तो अपन ने आंसर कर दिया 0। सिंपल।